नाज़रीन कराम, अल्लाह अल हक है। पहिया जो है वो अब उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। कप्तान के मुखालफिन को इमरान खान की याद सताने लगी और कप्तान के सबसे बड़े मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि पीटीआई नहीं तो कोई नहीं। पीटीआई और इमरान खान के हक में बहुत बड़ा बयान दे दिया। वो बयान किया, ये आपको आगे चलकर बताते हैं और उस बयान के मकासद क्या हैं ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। इसके साथ साथ सदर आरिफ अलवी, जिनसे इमरान खान साहब थोड़े से खफा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े राज से जो है पर्दाफाश किया। वो राज क्या है ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। और साइफर केस में अगवा बराए बयान की एक और कहानी भी सामने आ चुकी है। इन तमाम अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सब जानते हैं कि अगवा बराए बयान का जो सिलसिला है वो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में चल रहा है। और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और वो अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो उनको अब उनका भी उनके खिलाफ जो शिकंजा है वो कसने की तैयारी कर ली गई है। शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जो है वो ताकतवरों के रडार पर आ गए हैं। इंटरपोल फ्रांस से रब्ता कर लिया गया है जुल्फी बुखारी को डिपोर्ट करने के लिए। अब पाकिस्तान आएंगे, 9 मई की मजम्मत करेंगे, उसके बाद इमरान खान को छोड़ेंगे, पीटीआई को खैर बात कहेंगे, 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान को बताएंगे। उसके बाद ही जो है उनको फिर आज़ादी मिलेगी, फिर वो फ्रांस जाएं, किसी भी दुनिया के कोने में जा सकते हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ और उसके बाद शहबाज गिल, उनके खिलाफ भी शिकंजा जो है वो कसने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन जो पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी ताल्लुक रखते थे, उनका बयान साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने एक बयान दिया जो कि वही अगवा बराए बयान के सिलसिले से जाकर मिलता है। और साइफर केस के हवाले से उन्होंने ये बयान दिया। और ये बयान जो है 161 का, ये इमरान खान के लिए साइफर केस से पहले ही कई मुश्किलात हैं, लेकिन ये 10 गुना इजाफा कर सकता है उसके अंदर। वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ सबसे पहले, देन हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान में कहना था, इमरान खान ने मुझे चंद घंटों में बनी गाला पहुंचने का हुक्म दिया जब ये साइफर केस वाला सारा मामला चल रहा था। अवामी जलसे पर साइफर लहराने के अगले दिन 28 मार्च को 1 बजे मुझे अचानक बनी गाला फिर बुलाया गया। साबिक वज़ीर आज़म अपने दोस्तों और वुज़रा के साथ मौजूद थे। अब वो वुज़रा में जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल का भी नाम आया है, जिसकी वजह से इंटरपोल फ्रांस से रब्ता किया गया। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कई अहम रहनुमा भी मौजूद थे, फयाजुल हसन चौहान वगैरह के नेम है ये। मुझे साइफर की कॉपी दी गई और कहा गया कि इसे बुलंद आवाज़ से पढ़ो। मीटिंग के कई शुरा भी साइफर पर कमेंट करते रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस मीटिंग को जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और ये रिकॉर्डिंग अभी किसके पास है, ये जो है उन्होंने जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल, क्योंकि वो काफ़ी जो है इमरान खान के करीब थे, जुल्फी बुखारी भी और शहबाज गिल भी, तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी, उस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो इन लोगों के पास है। इसकी वजह से ही अब उन बेचारों की अब शामत आ गई है और इंटरपोल फ्रांस से रब्ता कर लिया गया। अभी तक तो चुप थे कि चलो बाहर हैं, कभी ना कभी आएंगे पाकिस्तान तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अब जो है उनको भी पकड़ने की कोशिशें तेज़ कर ली गई हैं। ये जो बयान है साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इमरान खान के लिए साइफर केस में इमरान खान का बचना मुश्किल, नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि चले साइफर केस को छोड़े, कोई भी केस हो उसमें इमरान खान का बचना नामुमकिन है। उसकी रीज़न यही है क्योंकि फैसले जो हैं, स्क्रिप्ट जो है वो पहले से ही तैयार हो चुका है। लेकिन शायद हो सकता है अगर हम कहें कि यार शायद जजेस जो हैं, शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शायद जज अबुल हसनात जो है वो इस पर मेरिट पर फैसला करें तो इमरान खान तो बेकसूर है। लेकिन अगर मेरिट के खिलाफ फैसला होता है तो उसके बाद इमरान खान के लिए मैंने आपको पहले बता दिया सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मांग ली गई है। उसमें इनका ये 161 का बयान, ये बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी कर सकता है। और ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। अगर उनके जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, वो कहते रहे कि नहीं जी कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, अगर ये स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है, अगर इमरान खान ने डील से इनकार कर दिया, आप सबको पता है, तो फिर ये बयान जो है इमरान खान को कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो सजाए मौत और वो उम्र कैद का जो एक प्रोसिक्यूटर ने एक बताई थी सजा, उस तरफ लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनसे इमरान खान काफ़ी खफा थे कि उन्होंने अपना हक नहीं इस्तेमाल किया, अपना आईनी हक नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी ताकत को यूज़ नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो फिर उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अब उनका एक अहम बयान सामने आ चुका है। हामिद मीर के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं जो उन्होंने बात की और इमरान खान को जवाब दिया, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भिजवाया था,
रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया था, यानी इमरान खान साहब से आया था, लेकिन बाद में साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और कहा कि वो मुल्क में इस टाइम जमहूरियत चल रही है और इमरान खान के साथ 27 साल से हूं। ये नोट कीजिएगा, इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे कि मुल्क में जमहूरियत चल रही है और फिर आगे ये कहना कि इमरान खान के साथ 27 साल से हूं, वो अभी भी मेरे लीडर हैं। अगर पीटीआई दौर का वजीर होता तो जेल में होता। अदालतों पर भरोसा है। चीफ जस्टिस से कौम को बहुत ज्यादा उम्मीद है, इंशाल्लाह वो उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मैंने पंजाब, अब ये इमरान खान की बात का जवाब दिया उन्होंने कि मैंने पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए खत लिखा था और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने तो कहा था कि 6 नवंबर से पहले इलेक्शन करवाने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरिफ अलवी साहब जो है वो मतलब कि दोनों कश्तियों पर खड़े हुए। एक तरफ वो ये बयान दे रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो मुल्क में चल रही है, दूसरी तरफ वो बयान देते हैं कि 27 साल से इमरान खान के साथ हूं और खड़ा रहूंगा। फिर यही चीज जो है इमरान खान को बुरी लगती है कि मुझे मुनाफिक जो है वो अच्छा नहीं लगता कि मैं इनका भी रहूंगा उनका भी रहूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि इमरान खान ने तो कई दफा कहा है ना कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, बनाना रिपब्लिक है। लेकिन आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत, वो ये कह रहे हैं कि जी मुल्क में जमहूरियत है। खैर, उसके बाद उन्होंने इमरान खान की उस बात का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब आपसे थोड़ा सा खफा है कि आपने अपना आईनी हक नहीं इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो खत लिखा था और मैंने तो कहा था कि पंजाब और केपी में इंतखाबात करवा दिए जाएं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा कैसे निकलता कि जब आप दुरानी साहब से मुलाकातें कर रहे थे और इमरान खान के पास जेल में जाकर उनको कह रहे थे कि आप डील मान लें, तो ऐसे तो नतीजा नहीं निकलना था ना। फिर आपको भी जेलें काटनी पड़ती, फिर सब कुछ आपके साथ भी होता अगर आप जो है सीधे हो जाते। खैर, अब इस पर हम बात नहीं करते कि हम उन्हें गद्दार कहें या कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ करें, क्योंकि लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि इमरान खान साहब खफा हैं, तो इसका मतलब यही है। और उनके बयानात से, फिर जो मैंने आपको बताया है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बयानात से, यही लगता है कि वो इस टाइम दोनों कश्तियों पर सवार हैं कि मैं किसी भी जगह जो है गिरूँ ना। ठीक है, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा ज़्यादा हाई हो जाएगा तो मैं अपना पाँव उस तरफ कर लूँगा, और अगर खान साहब का पलड़ा जो है वो ज़्यादा अच्छा, कश्ती अच्छी चल रही होगी तो मैं उस तरफ चला जाऊँगा। लेकिन इन सब के मास्टरमाइंड मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने पीटीआई के हक में बहुत बड़ा बयान दिया, इमरान खान के हक में बहुत बड़ा बयान दिया। आप सब जानते हैं कि इमरान खान को माइनस करने की कितनी कोशिशें की मौलाना फजलुर रहमान। जितना मौलाना फजलुर रहमान ने बिलो द बेल्ट जाकर इमरान खान के लिए वर्ड्स यूज किए वो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अब आकर उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया इमरान खान के हवाले से कि शायद अगर इमरान खान को जेल में, अडयाला जेल में पता चले तो खान साहब भी जो है वो खासे परेशान होंगे। आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जब से पाकिस्तानी सियासत शुरू हुई है, किसी ना किसी सियासी जमात के साथ वो सब्जी की तरह, इनकी जो पार्टी है वो आप कह सकते हैं, वो मजाया से एक बात होगी कि आलू की तरह हर मतलब उसकी जगह एडजस्ट हो जाते हैं, हर सब्जी में, हर हुकूमत के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने इनको अपने साथ एडजस्ट नहीं किया और कितना गमो गुस्सा था इनको। लेकिन अब मफाद परस्त है मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा, इसीलिए अब जो इनको लग रहा है इन्होंने पैगाम भी भिजवाया नवाज शरीफ साहब को कि देखें इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार ना हो। पहले इन्होंने ही कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाना है, उसके बाद बयानिया बनाया, लेकिन फिर जब वो पता चला उन्हें कि ऐसी की तैसी हो जानी है हमारी, तो फिर इसाक डार ने कहा जी हमने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। नवाज शरीफ ने कहा अल्लाह पर छोड़ दिया है, अल्लाह अल हक है और अल्लाह इंसाफ करेगा, बिल्कुल इंसाफ करेगा। जब आप मुल्क को दोबारा लूटेंगे, ठीक है, दोबारा इमरान खान बाहर आएगा और फिर वो आपको जलील करेगा, तो अल्लाह तो अल हक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने अब एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी पीटीआई पर कोई बैन ना लगाया जाए, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ना आए, इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, इमरान खान से बातचीत करके मसले को हल किया जाए। अच्छा, ये क्या इमरान खान के हामी है या मुल्क के हामी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं कि ये बयान इन्होंने दिया किस लिए। ये बयान इन्होंने दिया क्योंकि इनको समझ आ गई। अब नवाज शरीफ भी कोई पागल नहीं है, वो भी बड़े समझदार हैं। वो अगर मौलाना को अपने साथ रखते हैं या किसी भी कोई भी सियासी जमात मौलाना को अपने साथ रखती है, वो इसलिए रखती है ताकि वफाक में उनकी हुकूमत बने। अच्छा, अब अगर पीटीआई पर सख्तियां जो है वो इसी तरह चलती रही, इसी तरह उन्हें इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी तो है नहीं, आपको पता है कि पंजाब में उनकी पोजीशन जो है बड़ी बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन नून लीग जो है वो कदरे बेहतर है पीपल्स पार्टी से। और अगर पीटीआई नहीं आएगी तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे पंजाब में, और उनको फिर आगे फजलुर रहमान साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फजलुर रहमान साहब जो है वो फिर सिर्फ उनको कोई वजारत नहीं मिलेगी और वो आराम से फिर बाहर बैठेंगे, और वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने जी कहा, उन्होंने कहा कि इक्तदार में जो है वो कोई भी आए, लेकिन पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, इमरान खान से बातचीत करके जो है वो मसाइल को हल किया जाए, ताकि जो है जमहूरियत जो है
मुल्क में चलती रहे। जेलों में डालना, पाबंदियां लगाना ये कोई हल नहीं है। काश ये जो है सब कुछ, जब ये सब सीन हो रहा था, सिनेरियो हो रहा था, 16 माह का टेन्योर आपने गुजारा, तब भी आप ऐसे बयान देते। खैर देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।